बिल्कुल, जब तक होश में है तब तक करेगा। जब तक होश में है तब तक वो ईश्वर की अनुभूति करेगा। ईश्वर की अनुभूति वो छोड़ता ही नहीं। ईश्वर ईश्वर की उपासना छोड़ता ही नहीं, क्योंकि वो खाली तो रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो सोचेगा। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है कि कोई भी जीव क्षण मात्र भी ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं होता। लिखा है ना। तो कोई ना कोई तो उपासना करेगा ही, या तो संसार की करेगा या तो ईश्वर की करेगा। संसार की उपासना तब करेगा जब संसार में सुख दिखता हो, वो तो उसको दिखता नहीं, वहां तो दुख दिखता है, तो संसार की उपासना तो करेगा नहीं। फिर एक ही बचा ईश्वर, तो ईश्वर की उपासना करेगा। जब तक वो होश में रहेगा ईश्वर की उपासना चालू रहेगी उसकी। जब शरीर छोड़ेगा तो वो छोड़ते समय तो एक बार बेहोश हो जाएगा, शरीर छूटने पर बेहोश हो जाएगा। अब बेहोश होने के बाद फिर ईश्वर उसको अपनी शक्ति जोड़ देगा, मुक्ति शुरू हो जाएगी। अपनी शक्ति ईश्वर उसको जोड़ देगा, वो जोड़ते ही उसका मुक्ति शुरू होगी। अब वो पूरे होश में आ जाएगा। जैसे आप और हम इस समय होश में बैठे हैं, ऐसे ही पूरा होश होगा उसको। जैसे अब हमको है, ऐसा ही मुक्ति वाले को होश हो। जी माता जी। 24 शक्तियां मुक्ति में साथ जाती हैं जीवात्मा की, ठीक बात। वो साथ रहती हैं प्लस ईश्वर की शक्ति। 24 शक्तियां आज भी हमारे साथ, प्लस प्रकृति की शक्ति। ये जो हाथ पैर आंख नाक कान शरीर जो हमारे पास है, ये प्रकृति की शक्ति हमने उन 24 के साथ जोड़ रखी, इसलिए आज हम काम कर रहे हैं। और जब मोक्ष में जाएंगे 24 तो फिर भी साथ रहेंगी, वहां ईश्वर की शक्ति जुड़ जाएगी और अपने होश में आ जाएंगे, और फिर अपना घूमेंगे फिरेंगे, ईश्वर का आनंद लेंगे। ठीक है। और कोई शंका हो तो बोलिए। हाँ बोलिए। जड़ पे लागू होता है, चेतन पे भी लागू। तो हम तो जो हमारे नाते रिश्तेदार घर हैं, उन पे ज्यादा अधिकार कर लेते हैं 100%। किसी को कुछ जैसे जान आनी होती है तो रोना धोना शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये रोना धोना क्यों करते हैं मरने पर? इसलिए कि आपने उसको अपना समझ रखा था, अपनी मिल्कियत समझ रखी थी, अपनी संपत्ति मान रखी थी, इसीलिए तो दुख हो रहा है अब, जबकि वो आपकी थी ही नहीं। आप तो अविद्या में है, आपका बेटा आपका नहीं है। फिर कहेंगे क्या बोल रहे हैं। आप अध्यात्म की कक्षा में बैठे, मैं आध्यात्मिक भाषा बोल रहा हूं, अभी सांसारिक भाषा नहीं बोल रहा। सांसारिक स्तर पर वो आपका बेटा है, लोक व्यवहार में आपका बेटा है अनादि। आप भी आत्मा है, वो भी अनादि आत्मा है, वो भी, दोनों आत्माएं हैं, दोनों अनादि। आपकी उम्र और उसकी उम्र बराबर है या कम अधिक है? जब बराबर है तो कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा? बाप बेटा तो बराबर उम्र के नहीं होते ना, छोटे बड़े होते हैं। तो आत्मा, हम तो आप आत्मा है, बेटा भी आत्मा है, तब दोनों आत्मा है तो दोनों बराबर उम्र के। तो कौन किससे छोटा और कौन बड़ा? कोई भी नहीं हुआ। अध्यात्म में दोनों बराबर हैं, दोनों आत्माएं हैं, इसलिए वो आपका बेटा नहीं है। और आपने उसको अपना बेटा मान लिया, बस यही तो गड़बड़ की। ये अपना जो ठप्पा लगाया ना, यही दुख का कारण है। पड़ोसी का बच्चा गलती करे तो आपको दुख नहीं होता है, आपको गुस्सा नहीं आता है। अपना बेटा करे तो गुस्सा आता है, क्योंकि आपने अपना उस पर ठप्पा जोड़ रखा है, ये मेरा बेटा है। आप चाहते हैं मेरा बेटा अच्छा चलना चाहिए, ठीक ठाक चलना चाहिए। अरे वो नहीं चलेगा भाई, वो स्वतंत्र है, उसके अपने संस्कार है, अपनी बुद्धि है, अपनी अकल है, वो अपनी अकल से जिएगा। जैसे आप अपनी अकल से जीते हैं, वो अपनी अकल से जिएगा। आप चाहते हैं मेरा सब काम परफेक्ट होना चाहिए, नहीं होगा। आप अपनी गारंटी ले सकते हैं। क्या बोला? अपनी गारंटी ले सकते हैं, दूसरे की नहीं ले सकते। चाहे सगा बेटा हो, उसकी गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि वो स्वतंत्र है, वो 100% आपके अधीन नहीं है। फिर भी आप चाहते हैं हमारा सब कुछ अच्छा होना चाहिए, हमारा घर अच्छा होना चाहिए, हमारा बेटा अच्छा होना चाहिए, वो सारे काम अच्छे करना चाहिए। बिल्कुल, हमारा घर परफेक्ट होना चाहिए, हमारा शासन चलता है, हम पढ़े लिखे हैं, हम बुद्धिमान हैं, हमारा सब काम ठीक होना चाहिए। ये आपकी भूल है, ये आपकी अविद्या है। आपकी तो बात क्या, भगवान की दुनिया ठीक नहीं चल रही, आपकी क्या चलेगी? इस दुनिया का मालिक कौन है? ईश्वर की दुनिया अच्छी चल रही है।
कितनी खराब है। जब ईश्वर सर्वशक्तिमान होकर इसको ठीक नहीं कर पाया आप तो कौन से खेत की मूली हैं जो आप अपना घर ठीक कर लेंगे। इसलिए टेंशन मत करो, टेंशन मत करो। ये सोचो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी अकल से जिएगा, ठीक है, उसको समझाएंगे बताएंगे, मान लेगा तो अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं, आप क्या कर लेंगे। क्या आप 100% किसी की बात मानते हैं? मान सकते हैं? जब आप नहीं मान सकते तो बेटे से उम्मीद क्यों करते हैं कि ये मेरी बात 100% मानेगा? नहीं मानेगा। जी बोलिए। तो अच्छी बात बताने का प्रयास जीवन भर करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? घर में बताने का प्रयास करना चाहिए। कुछ बातें होती हैं जो बताने जैसी होती हैं, बताते रहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कुछ सीमा तक बता के फिर छोड़ देते हैं। हमने देख लिया, 20 बार तो समझा लिया और वो टस से मस नहीं हो रहा, तो फिर बार बार बोलने से फ़ायदा क्या। तो जब देखा भी इसमें कुछ भी असर नहीं आ रहा, कोई भी सुधार नहीं आ रहा, तो उन चीज़ों को फिर हम छोड़ देंगे। ये मानकर छोड़ देंगे कि इसको ये बात समझ में नहीं आती, इसका बुद्धि का स्तर नहीं है, इसके उस तरह के संस्कार नहीं है, ये हठी है, अड़ियल है, अपनी अक्कड़ में है, ये हमारी बात को सुनना ही नहीं चाहता। तो जहाँ जहाँ ऐसा लगे कि ये हमारी बात को सुनना ही नहीं चाहता, तो खामखा झगड़ा क्यों करें। आप बार बार बताएंगे, फिर लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। और कहीं कहीं लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है, तो जहाँ सुधार के लक्षण दिखें वहाँ पर बताते रहिए। पूरी तरह से तो बंद नहीं कर सकते। जब तक आपके घर में सदस्य है, आपका परिवार का सदस्य है, और वो कुछ गलतियाँ करता है, छोटी मोटी करता है, ऊंचा नीचा करता है, तो उसको पूरी तरह से बताना बंद नहीं कर सकते। यदि आप इस स्थिति में आ गए कि इसको अब बताना बिल्कुल बंद, तो फिर नमस्ते करो, तुम अपने घर हम अपने घर, फिर आपका रिश्ता नहीं चलेगा। आपको रिश्ता तोड़ के अलग होना पड़ेगा, क्योंकि आप चेतन हैं। जब आप आंख से देखते हैं सामने गलती हो रही है, आप उससे सीनियर हैं, बड़े हैं, तो आपका फर्ज बनता है बताना। तो या तो बताएंगे, तो वो सुधरता है तो ठीक है बताओ, अब नहीं सुधरता तो नमस्ते करो। रोज रोज देख देख के अपना खून जलाएंगे, आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो अपना बीपी मत बढ़ाओ, है जो आपकी बात मानता है उसको साथ रहो, उसको समझाओ। जो नहीं मानता तो नमस्ते करो। बड़ी उम्र में बीपी बहुत जल्दी बढ़ता है, तो आपकी उम्र अब बड़ी हो रही है, इसलिए आपको बीपी का ध्यान रखना है काम का। ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा दे। ठीक हो गया? हाँ जी बोलिए, बारी बारी से आप भवानी शंकर जी बोलिए। अच्छा, जो आपने अभी बताया कि भाई कोई मर जाता है या आत्मा निकल जाती है तो वो रोना ठीक नहीं। तो जो ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, जो 11 रुद्र है रुलाने वाले, तो उनका क्या अर्थ है वो समझाइए। उसका अर्थ ये है कि जो 11 रुद्र हैं, वो जब आत्मा शरीर से निकलता है, प्राण भी निकलते हैं, तो परिवार के लोग रोने बैठ जाते हैं। क्योंकि वो रोने बैठ जाते हैं इसलिए उनका नाम रुद्र है, वो रुला देते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि रोना चाहिए या नहीं चाहिए, वो एक अलग विषय है, पर वो व्यक्ति रो पड़ता है इसलिए उसका नाम रुद्र रख दिया, प्राणों का और आत्मा का। अब वो क्यों रोता है? रोता है अविद्या से। जब तक अविद्या है तब तक रोएगा। तो यहाँ तो 8वां नियम बनाया महर्षि जी ने आर्य समाज का। बोलिए 8वां नियम याद है? हाँ, ये 8वां नियम है, अविद्या का नाश करो। तो हमें नाश करना है अविद्या का, और विद्या की वृद्धि करनी है। जो व्यक्ति ऐसा कर लेगा, अविद्या का नाश कर देगा, विद्या की वृद्धि कर लेगा, वो समझ जाएगा कि आत्मा तो अमर है, वो तो मरा नहीं, और शरीर तो अनित्य है, वो तो मरना ही है, उसको हम बचा नहीं सकते। दोनों बातें कन्फर्म है। आत्मा मरेगा नहीं, शरीर को बचा नहीं सकते। अब जो मृत्यु हुई है इसमें आत्मा तो मरा नहीं, और शरीर को तो हम बचा ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो। तो जब दोनों बातें पक्की हैं और दोनों समझ में आ गई, तो क्यों रोएगा आदमी? वो नहीं रोएगा। जिसको ये विद्या है कि आत्मा अमर है, उसको मार नहीं सकते, कोई भी नहीं मार सकता, और शरीर अनित्य है, उसको बचा नहीं सकते। ये तो होना ही था, हो गया, बात खत्म। हम अगर उस घटना की पहले से तैयारी करें, कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है, खुद अपने ऊपर भी लागू करें, मेरा शरीर भी छूटेगा, मैं कोई हमेशा थोड़ी जीने वाला हूं।
ना परिवार के लोग हमेशा जिएंगे, मेरा भी शरीर अनित्य है, उनका भी अनित्य है, कोई भी कभी भी कहीं भी मर सकता है। अगर आप इस बात की तैयारी करें, रोज तैयारी करें, तो आपकी अविद्या का नाश हो जाएगा। फिर किसी के भी मरने पर आपको दुख नहीं होगा, अपने मरने पर भी दुख नहीं होगा। मौत सामने आएगी, आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। अविद्या के नष्ट होने पर अभिनिवेश, पांचवा क्लेश भी खत्म हो जाएगा, मरने से डर नहीं लगेगा। रक्षा तो करेंगे, रक्षा करनी चाहिए, जब तक सामर्थ्य है तब तक रक्षा करो, जियो। और यदि फिर भी सारे रास्ते बंद हो गए और मरना ही पड़ा तो भी परवाह नहीं करेंगे, तो आप क्या सोचेंगे, ये शरीर मरेगा, मैं थोड़ी मरूंगा। ये शरीर मरेगा, शरीर अनित्य है, मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मुझसे अलग है, मैं इससे अलग हूं। ये आपकी फीलिंग होगी, और ये फीलिंग मैं अनुभव कर चुका हूं। आज से 4 साल पहले जब मेरा बाईपास सर्जरी हुई, तब ये मैं फीलिंग कर चुका हूं। मेरा अटेंडेंट दुखी हो गया, वो टेंशन में आ गया, गुरुजी क्या होगा। मैंने कहा क्या होगा, दो बात होंगी, या तो बचूंगा या मरूंगा, और क्या होगा। बच गया तो सेवा करूंगा, और मर गया तो दोबारा जन्म लेके फिर सेवा करूंगा। मैं थोड़ी मरने वाला हूं, ये शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, नो टेंशन। ऑपरेशन मेरा है, टेंशन मुझे होनी चाहिए, और टेंशन हो रही है दूसरे को। तो अविद्या का नाश करने से ये फायदा है। हाँ बिल्कुल है ना, वो मेरे लेवल का थोड़ी है, वो मेरे स्तर का नहीं था ना। जो मेरा अटेंडेंट था उसका स्तर तो मुझसे कम था, इसलिए वो टेंशन में आ गया, मैं नहीं आया। तो इस तरह से जो आत्मा के नित्यत्व को जानता है उसको कोई टेंशन नहीं है। वो खुद मरेगा तो भी चिंता नहीं है, और दूसरा मरा तो भी चिंता नहीं है। वो जानता है कि सब संसार मरने ही वाला है, शरीर तो खत्म ही होने वाला है, तो पहले से तैयारी करें। हाँ बोलिए बहन जी। स्वामी जी, जो जीवात्मा तो वैसे मैं जानती हूँ कि निराकार है, उसका रंग रूप था, तो जब भी मैंने नजदीक से मृत्यु देखी तब भी बिल्कुल पता ही नहीं चला, ऐसा क्यों? आत्मा निराकार है, वो आता है जाता है, वो पता नहीं चलता, किसी को भी नहीं, नहीं पता चलेगा। मरने वाला आपकी गोद में होगा तब भी पता नहीं चलेगा वो कब कहाँ निकलेगा। वो रूप रंग वाला तो है नहीं कि जाता हुआ दिखेगा। यूं मक्खी उड़ती दिखती है, जैसे उसमें आकार होता है, आत्मा कोई मक्खी की तरह थोड़ी है, ये उड़ता हुआ ये निकल गया, उसका कोई पता नहीं चलता, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जी बोलिए शर्मा जी। उधरती मृत्यु और मोक्ष में आत्मा को पिछले जन्मों का कुछ ज्ञान या याददाश्त रहती है? स्वाभाविक मृत्यु के बाद दूसरा जन्म ले अथवा संसार छोड़ के मोक्ष में चला जाए, दोनों स्थितियों में उस आत्मा को पिछले जन्म की कोई याद नहीं आती। न तो मरने के बाद पिछले जन्म की याद आती है पुनर्जन्म में, न ही मुक्ति होने पर पिछली बात संसार की याद आती है, कुछ याद नहीं आती। वो याद नहीं आती, ये बहुत अच्छी बात, भगवान ने बहुत अच्छा किया। अगर पिछली बातें याद आने लग गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा, आप जी नहीं पाएंगे, आप जी नहीं पाएंगे। महर्षि दयानंद जी चले गए मोक्ष में, महर्षि पतंजलि जी मोक्ष में चले गए, उनको नहीं पता कि मैं पतंजलि था, मैं दयानंद था, मैं जैमिनी था, मैं गौतम था, मैं कणाद था, उनको नहीं मालूम। उनको इतना पता है मैं मुक्त आत्मा हूं, बस। पीछे क्या था पता नहीं, भूल जाओ। ऐसे ही जो अगले जन्म में जाएगा, वो जिस जन्म में जिस परिवार में जाएगा वो वहां का सदस्य, पिछली बात खत्म, पिछली बात भूल जाता है। आप कह रहे हो साथ जाते हैं। संस्कार जाएंगे साथ, हाँ संस्कार साथ जाएंगे, साक्षात स्मृति साथ में नहीं जाएगी, स्मृति साक्षात नहीं जाएगी, संस्कार जाएंगे। हाँ जी, और बोलिए, कौन पूछ रहे? हाँ बोलिए। सभी को है और मरने में कोई हरकत नहीं है, लेकिन मरते टाइम में जो दम घुटता है, अगर हार्ट अटैक अगर आया तो हार्ट में बहुत तकलीफ होती है। ये तकलीफ सहना मुश्किल है, ये तकलीफ इससे परेशानी बहुत है, मुश्किल होता है। इससे घबराहट होती है ना, इससे घबराहट होती है, हाँ, मरते टाइम में घबराहट भी होती है और हार्ट अटैक आया तो बहुत कष्ट होता है, कष्ट होता है, ठीक बात। क्या इसका कुछ इलाज है? हाँ सुनिए सुनिए। आपका प्रश्न ये है, मैं दोहराता हूँ, प्रश्न दोहराता हूँ, सबको समझ में आ जाएगा। आपका प्रश्न ये है कि मरते समय बहुत कष्ट होता है, उस कष्ट को हम भोगना नहीं चाहते, उससे बचने का कोई रास्ता हो तो बताइए, ये पूछ रहे हैं।
लो, पहला उपाय तो मैं बता देता हूं। मृत्यु के समय थोड़ा कष्ट तो होता है, ये ठीक बात, पर इतना नहीं होता जितना लोगों ने हुआ बना रखा है। कोई कहता है मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है जैसे 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे। सुना है कभी? हाँ, ऐसे ऐसे लोग मूर्खता की बातें करते, ऐसे हुआ बना देते हैं, डराते हैं लोगों को। मौत के समय इतना डर, इतना कष्ट होता है, दुख होता है जितना 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे। ये सब झूठ। कोई 100 बिच्छू डंक मारने वाला कष्ट नहीं होता, थोड़ा सा कष्ट होता है। जैसे आपको आपके घर से निकाल दिया जाए तो बोलो कष्ट होगा या नहीं होगा ना? तो जैसे आपको कष्ट होता है, भी चलो निकलो इस घर से, अभी हमारा घर है, तुम्हें नहीं रहने देंगे, निकलो यहाँ से, तो थोड़ा कष्ट होता है। अगर कोई पहले से तैयारी किए बैठा हो कि बस अब 3 महीना बाकी है, 3 महीने बाद मुझे घर छोड़ देना, मान लो तैयारी किए बैठा हो और उसको 3 महीने बाद कहा जाए जी आपके 3 महीने पूरे हो गए, चलो आज खाली करो, तो आप खाली कर देते हैं, तब आपको कोई कष्ट नहीं होता। तो उसमें बहुत सारा तो मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट तो बहुत थोड़ा ही है। जैसे कोई इंजेक्शन लगता है, सुई लगती है, तब भी थोड़ा कष्ट होता है, बस एक आध सुई लगती है, थोड़ा कष्ट होता है। ऐसे ही मृत्यु के समय सामान्य कष्ट है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। भारी कष्ट तो है मानसिक, ओहो अब मुझे सब घर संपत्ति छोड़नी पड़ेगी, मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, सब मोह माया छोड़नी पड़ेगी, अब मेरा क्या होगा, अब अगला जन्म कहाँ होगा, क्या होगा, वो इस बात से ज़्यादा घबराहट है। अगर व्यक्ति इसकी सारी तैयारी कर ले तो उसको कोई घबराहट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, 3 महीने की आपको सूचना दी है कि 3 महीने बाद मकान खाली करना, तो 3 महीने में आप अपनी मानसिक तैयारी कर लेंगे या नहीं कि मुझे 3 महीने बाद खाली करना है, मैं किराए पर रहता हूँ और इनको मकान की ज़रूरत है, तो आप अपना अगला मकान ढूंढेंगे। भाई 3 महीने बाद मुझे मकान खाली करना है, तो मेरा अगला ठिकाना ढूंढ लो, बना लो दूसरा, कोई भाड़े पे मकान देख लो। आपने दूसरा मकान देख लिया, ठीक है, और मानसिक तैयारी कर ली कि 3 महीने बाद ये घर छोड़ देना है। 3 महीना पूरा हो गया, आपने दूसरा ठिकाना तैयार कर रखा है। अब बताओ आपको क्या कष्ट होगा? ये मकान छोड़ते समय कोई होगा? नहीं होगा ना। तो ऐसे ही हमने सारे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर रखे और हमने अपना अगला मकान तैयार कर रखा है। जिसने तैयारी कर ली है और मानसिक रूप से भी वो तैयार है कि ये मकान छोड़ना है, दूसरा मुझे तैयार है, मिलने वाला है, उसको कोई कष्ट नहीं है। एक सुई लगेगी, बस इतना कष्ट है, हो जाएगा, इतना तो भोगते ही हैं, रोज भी कितने इंजेक्शन लगते ही रहते हैं, एक और लग जाएगा, बस ऐसे सोचिए, बस ये समाधान, तो आपको कष्ट कम होगा। हाँ जी, और कोई बोलिए। जैसे ही शरीर में से जीवात्मा निकलता है तो तुरंत उस समय ईश्वर आ जाता है। हाँ जी, शरीर छोड़ते ही तुरंत ईश्वर के नियंत्रण में आ जाता उसी समय, क्योंकि निकलते ही वो बेहोश हो जाता है, अब आगे कहीं घूम नहीं सकता, होश तो है ही नहीं, इसलिए ईश्वर उसको तत्काल अपने अधिकार में कर लेता है और फिर उसके कर्मानुसार जहां उसको जन्म देना हो फिर आगे ले जाता है। वो हम करते रहते हैं, उसका अग्नि संस्कार करना है, दाह संस्कार करना है, 4 लोगों को बुलाना है, वो हम करते रहते हैं। आत्मा तो गया, आत्मा तो तत्काल चला गया, वो ईश्वर ने उसको पकड़ लिया और ठीक जगह पहुंचा दिया। जी बोलिए बोलिए। अन्य भाष्यकार 7 प्रकार की अलग बुद्धि भी बता सकते हैं? हाँ, वो अनाड़ी लोग बता सकते हैं, ये तो ऋषि वचन है। ऋषि वचन तो 100% प्रामाणिक है, हम तो ऋषियों को प्रमाण मानते हैं, बाकी टीकाकार की जितनी बुद्धि है वो अपने लिखेगा, तो उसको हम प्रामाणिक नहीं मानते। कोई अन्य ऋषि होगा तो वो भी यही बातें लिखेगा। जो ऋषि होगा ना, उनमें टकराव नहीं होता, ऋषि और अन ऋषि उनमें टकराव होता है। तो अन ऋषि तो प्रामाणिक नहीं होता, उसने समाधि लगाई नहीं, ईश्वर से पूछा नहीं कि सच्चाई क्या है, वो तो अपनी अकल से लिख रहा है। उसके पास अकल है तो हमारे पास भी है, हम उसकी क्यों सुनेंगे? हमारे पास अपनी अकल नहीं है क्या? हम अपनी अकल से जिएंगे, उसकी क्यों सुनेंगे? ऋषि की हम इसलिए सुनते हैं कि उसकी अकल हमसे ज्यादा है। हाँ जी, बोलो बोलो। ऋषि की बात हम क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि उनकी बुद्धि हमसे ज्यादा है और वो जो कुछ कह रहे हैं वो ईश्वर की बात कह रहे हैं, ईश्वर से पूछ के कह रहे हैं,
तो वो एकदम परफेक्ट कह रहे हैं, इसलिए उनकी बात मान लेनी चाहिए। और अब मनुष्यों में भी अगर कोई ऋषियों की ही पुस्तक पढ़ता है, ऋषियों जैसा ही सोचता है, ऋषियों जैसा ही बोलता है, ऋषियों जैसा ही काम करता है, तो वो भी ऋषियों की बात कह रहा है, वो अपनी नहीं कह रहा, तो उसकी बात भी प्रामाणिक है, उसकी बात भी मान लेनी चाहिए। जो मान लेगा वो लाभ उठाएगा, नहीं मानेगा तो ठीक है, बैठे रहो, नुकसान उठाते रहो। बोलिए दिनेश जी। स्वामी जी महाराज, ऋषि शब्द का सरल अर्थ। ऋषि शब्द का सरल अर्थ पहले बताया था, जो समाधि में बैठकर ईश्वर से वेद मंत्रों का अध्ययन करता है। जो समाधि में बैठकर ईश्वर से, साक्षात ईश्वर को गुरु बनाकर ईश्वर से वेद मंत्रों का अध्ययन करता है, उसको ऋषि कहते हैं। तो वो तो ईश्वर की बात कहेगा, अपनी थोड़ी कहेगा। और मैं भी ऋषियों की किताब पढ़ता हूँ, 40 साल से ऋषियों की ही किताब पढ़ता हूँ, दूसरी पढ़ता ही नहीं। मैं पूरी श्रद्धा रखता हूँ ऋषियों पर, उन्हीं की बातों को पूरा प्रामाणिक मानता हूँ, 5 कसौटियों से उसकी परीक्षा करता हूँ, जो भी बात हो। इसलिए जो मैं भी कहता हूँ तो ऋषियों की बात कहता हूँ। ऋषि लोग ईश्वर की बात कहते हैं, मैं ईश्वर की और ऋषियों की बात कहता हूँ, इसलिए मेरी बात भी प्रामाणिक है। लाभ लेना हो तो ले लो, नहीं लेना तो आपकी इच्छा है। ऋषि के मुंह से जो निकलता है वो ऋषि का वचन नहीं है, वो ईश्वर का वचन है। हाँ, महर्षि थोड़ा 19-20 ऋषियों में थोड़ा और ऊंची कैटेगरी का हो, उसको महर्षि कहते हैं। जैसे डॉक्टरों में सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। हाँ, एक स्पेशलिस्ट होता है, थोड़ा 2 स्पेशलिस्ट होते हैं, उनमें भी योग्यता 100% एक जैसी नहीं होती, थोड़ा अंतर होता है। आप जाओ एक हॉस्पिटल में, हैं हार्ट स्पेशलिस्ट कई मिलेंगे, उनमें भी एक सर्जन ऐसा मिलता है जो उसका नाम है दुनिया में, लोग उससे ऑपरेशन कराना चाहते हैं, उसकी योग्यता थोड़ी औरों से अधिक है। तो इतना अंतर है। तो ईश्वर जो बोलता है वो सही बोलता है। फिर ईश्वर जो ऋषियों को पढ़ाता है, फिर ऋषि लोग जो बोलते हैं वो ईश्वर की बात बोलते हैं, तो उनकी बात भी उतनी ही प्रामाणिक है जितनी ईश्वर की, क्योंकि वो अपनी नहीं कह रहे। और मैं भी ऋषियों की बात बोल रहा हूँ, तो मेरी बात भी उतनी ही प्रामाणिक है जितनी ऋषियों की और जितनी ईश्वर की। आपको लाभ उठाना हो तो ले लो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। मेरे पास तो 3 शब्द हैं, कोई बात नहीं, मैं दुखी नहीं होता।